जनपद मिर्ज़ापुर की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण स्थान निश्चित तौर पर माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है। तो विंध्याचल का स्वरूप आज जिस स्थिति में है, यहाँ श्रद्धा रखने वाले लोगों को निश्चित तौर पर हर व्यक्ति इसके बारे में एक अच्छी धारणा रखता है कि इस मंदिर के निर्माण से, मंदिर के कॉरिडोर के निर्माण से और जो विकास कार्य हुए हैं उससे लोगों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। मिर्ज़ापुर में काफ़ी विकास कार्य हुए। जैसे सबसे पहले तो पर्यटन की दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो माँ विंध्यवासिनी का धाम है। कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या आप समझिए करीब 3 गुना से अधिक बढ़ी है। पहले नवरात्र में 1 करोड़ लोग सिर्फ आते थे, आज की स्थिति है कि 3 से 3.5 करोड़ लोग पूरे नवरात्र में दर्शन करने आते हैं। ODOP में यहाँ जैसे दरी का कार्य है, दरी यहाँ का GI टैग है। उसके अलावा कारपेट्स भी बनती हैं, पीतल का, ब्रास का यहाँ बहुत पुराना कार्य है। अब यहाँ पर नया मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ है। यहाँ के मंडलीय चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज के रूप में अपग्रेड किया गया। उनकी बिल्डिंग बन कर के तैयार है, बहुत अच्छी उनकी फैसिलिटी है। गंगा एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसको विंध्य एक्सप्रेसवे का नामकरण किया गया है। निश्चित तौर पर विकसित उत्तर प्रदेश तब होगा जब विकसित मिर्ज़ापुर होगा और इसी तरह सारे जनपद विकसित होंगे। कुछ शहर अपनी पहचान बनाते हैं और कुछ शहर पहचान से भी बड़े हो जाते हैं। एक ऐसा शहर जहां समय की गणना होती है, जहां गंगा, पर्वत और शक्ति एक साथ मिलते हैं, जहां इतिहास पत्थरों में लिखा गया और भविष्य विकास की इमारतों में गढ़ा जा रहा है। यह है मिर्ज़ापुर। आज हम उत्तर प्रदेश के उस जनपद में हैं जिसे लोग मां विंध्यवासिनी की नगरी के रूप में जानते हैं। लेकिन आज का मिर्ज़ापुर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन और आधुनिक विकास की नई पहचान भी बन रहा है। मिर्ज़ापुर की आत्मा बसती है मां विंध्यवासिनी धाम में। मान्यता है कि स्वयं मां विंध्यवासिनी यहां विराजमान है, जहां गंगा उनके चरणों का स्पर्श करती है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आज इसी दिव्य धाम का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। करीब 331 करोड़ रुपए की मूल लागत से शुरू हुई विंध्य कॉरिडोर परियोजना अतिरिक्त सुविधाओं के साथ लगभग 500 करोड़ रुपए तक विकसित हो रही है। चौड़े मार्ग, भव्य प्रवेश द्वार, यात्री सुविधाएं, पार्किंग और बेहतर व्यवस्थाएं, ताकि श्रद्धा का यह केंद्र विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन का नया मॉडल बन सके। मिर्ज़ापुर की पहचान का प्रमुख केंद्र है परम पावन सिद्धपीठ मां विंध्यवासिनी धाम। यहाँ मां सती, मां विंध्यवासिनी के रूप में सह शरीर विराजमान हैं और अपने भक्तों को दर्शन दे रही हैं। ये मंदिर में जो आप भीड़ देख रहे हैं, अमूमन इतनी भीड़ होती है, लेकिन खासतौर पर चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रों में लाखों और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन करने और पूजन करने के लिए यहाँ देश और विदेशों से भी पहुंचते हैं। इस स्थान की मान्यता और यहाँ लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच के तहत यहाँ करोड़ों की लागत से श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। एक कॉरिडोर यहाँ पर बनाया गया है, इसी के साथ परिक्रमा पथ यहाँ पर बनाया गया है ताकि जो लोग यहाँ पर आए वो मां विंध्यवासिनी की परिक्रमा कर सकें और दर्शन पूजन भी बहुत अच्छे से कर सकें। यही नहीं, यहाँ तमाम और भी सुविधाओं का विकास लगातार किया जा रहा है। अगर देखा जाए मिर्ज़ापुर को तो पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से काफ़ी उछाल आया है। विकास कार्य भी यहाँ पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से अच्छे हुए हैं। पिछले करीब 4-5 सालों की स्थिति को देखें तो यहाँ सिर्फ नवरात्र में मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने के लिए 1 करोड़ के लोग लगभग आते हैं। आज की स्थिति है कि वह संख्या लगभग 3 से 3.5 करोड़ तक पहुँच चुकी है। हम अष्टभुजा और काली खो को देखें तो अष्टभुजा से काली खो का जो सफ़र था, पहले लोग पैदल तय करते थे या वाहन से जाते थे, एक जगह से जा करके फिर दूसरी जगह घूम के उनको आना पड़ता था। आज काली खो से अष्टभुजा तक रोपवे की व्यवस्था हो गई है।
रोपवे से भी श्रद्धालु आ रहे हैं, जा रहे हैं और सुगमता से चले जा रहे हैं, चाहे वो वृद्ध हों, असहाय हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, किसी को कोई समस्या नहीं हो रही। तो ऐसे भी अगर देखा जाए तो इसको लेकर के भी यहाँ धार्मिक पर्यटन बढ़ा है। विंध्याचल से कुछ ही दूर पर स्थित है रामगया घाट। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने यहीं अपने पिता महाराजा दशरथ का पिंडदान किया था। यही वो भूमि है जहां आस्था केवल कहानी नहीं, जीवंत परंपरा बनकर आज भी सांस लेती है। अगर इतिहास बोल सकता तो शायद उसकी पहचान चुनार के इस किले से आती। करीब 2000 वर्षों का इतिहास समेटे ये दुर्ग महाराजा विक्रमादित्य, मुगल साम्राज्य और अंग्रेजी शासन सभी का साक्षी रहा है। टाइप ऑफ होम स्टे का कॉन्सेप्ट विंध्याचल में है। उस तरह का एक छोटे छोटे रुकने के स्थानों की ज़रूरत जब चुनार क्षेत्र का जो किला है जिसका विकास कार्य अभी प्रस्तावित है, तो उसके आसपास भी उन आवश्यकताओं को के अनुरूप डेवलपमेंट निश्चित तौर पर होगा। मिर्जापुर की पहचान सिर्फ उसकी आस्था नहीं, उसकी मेहनत भी है। यहां के कालीन और दरियां आज दुनिया के अनेक देशों तक पहुंच चुकी हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना ने स्थानीय कारीगरों को नई पहचान, नया बाजार और नई संभावनाएं दी हैं। यह उद्योग हजारों परिवारों की आजीविका का आधार बन चुका है। यहाँ ओडीओपी में कालीन दरी है, तो उसका उद्योग तो पहले से कालीन भदोही, मिर्जापुर और जौनपुर का बॉर्डर है, 3 जनपदों में था और आज उसमें वृद्धि हुई है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में वृद्धि हुई है। यहाँ पे कालीन निर्यातक संतुष्ट है। स्वयं सहायता समूह इस जनपद के लिए बहुत बड़ी सफलता की कहानी है। यहाँ लगभग 15,500 स्वयं सहायता समूह हैं। हम लोगों ने यहाँ पर इनको एक तो ब्रांड देने का काम किया कि एक कॉमन ब्रांड पर सब लोग आएँ, एक कॉमन लोगों के साथ अपने सामान को बनाएं। तो विंध ब्रांड यहाँ पर एक स्थापित किया गया। तो कॉमन ब्रांड के साथ साथ दूसरा जो कार्य किया गया वो ये किया गया कि विंध मार्ट के नाम से सभी 12 ब्लॉकों में 12 हम लोगों ने मार्केट खोले जो मिनी सुपर मार्केट टाइप के हैं। तो जब हम लोगों ने उनके मार्ट खोले हैं और ब्लॉक स्तर पर उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर उपभोक्ताओं को भी एक अच्छा अनुभव होता है। हम लोगों ने एक जोड़ा है स्वयं सहायता समूहों को और उनके उत्पादों के रेंज को बढ़ाया है। जैसे यहाँ बनारसी साड़ी यहाँ के स्वयं सहायता समूह बनाते हैं। तो इनिशियली बनारसी साड़ी मिर्ज़ापुर में नहीं बनती थी, तो स्वयं सहायता समूहों को प्रेरित किया गया। पहले हर ब्लॉक में एक पावर लूम लगवाया गया इनको द्वारा, तो 12 पावर लूम फंक्शनल हुए। अब उसका प्रयोग इतना सफल रहा है कि आज की डेट में अब 42 पावर लूम प्रक्रिया में है। तो इसमें जो है कि सभी तरह की बनारसी साड़ी, हर डिज़ाइन की जो वाराणसी में उपलब्ध होती हैं किसी भी शोरूम पर, वो सारे डिज़ाइन की बनारसी साड़ियाँ हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने पावर लूम से बनाती हैं। कि हम लोग यहाँ गठन किए हैं खजरी में, जिसकी वजह से हमारा यहाँ 4 पावर लूम है और 4 महिलाएं इस पर पर डे कार्य करती हैं और 4 से 5 साड़ी उत्पन्न करती हैं। मिर्जापुर में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव की नींव रखी जा रही है। विंध्याचल के शिवपुर से हरसिंहपुर मवैया तक गंगा पर लगभग 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से प्रस्तावित 6 लेन पुल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके निर्माण से मिर्जापुर और आसपास के क्षेत्रों की सड़क संपर्क व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी। लंबी दूरी की यात्रा अधिक सुगम होगी और व्यापार, पर्यटन तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की भी उम्मीद है। मिर्जापुर स्टेशन का विकास हो रहा है। पहले मिर्जापुर स्टेशन का एक गेट हुआ करता था, अब उसका 2 गेट हो गया है। आपके उस तरफ भी सोनभद्र के रास्ते की तरफ भी गेट हो गया है। इसलिए धीरे धीरे फुट ओवर ब्रिज नहीं थे, सीढ़ियाँ स्वचालित नहीं थी, आज सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। सब जितने भी यात्री उनको सुविधा मिल रही है।
विकास तभी सार्थक होता है जब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसी दिशा में करीब 230 करोड़ रुपए की लागत से मां विंध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय मिर्जापुर की स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती दे रहा है। इससे न केवल बेहतर इलाज उपलब्ध होगा बल्कि पूर्वांचल में मेडिकल शिक्षा को भी नई दिशा मिलेगी। पहले यहाँ मंडलीय अस्पताल हुआ करता था, लेकिन उसमें भी समस्याएं थी, कभी डॉक्टरों की कमी, कभी दवा की कमी। आज मेडिकल कॉलेज बनने के बाद स्वास्थ्य की समस्या का समाधान हो गया है। CSC PSC पर भी हमारे यहाँ हेल्थ ATM लग गए हैं, वहाँ भी जांचें हो रही हैं, पर्याप्त दवाएं हैं, डॉक्टर समय से बैठ रहे हैं, जो ग्रामीण अंचल की बात मैं कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे अगर देखा जाए तो उसमें प्रगति हर क्षेत्र में हो रही है। ज्ञान किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होता है। इसी सोच के साथ मड़िहान के देवरी कला में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय करीब 154 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हो रहा है। 35 हेक्टेयर में बनने वाला यह विश्वविद्यालय भविष्य की नई पीढ़ी के सपनों को उड़ान देगा। तो यहाँ पर नया राज्य विश्वविद्यालय भी बन गया है। तो राज्य विश्वविद्यालय की बिल्डिंग भी लगभग तैयार स्थिति में है, वो उसका अंतिम चरण का कुछ कार्य चल रहा है। तो यहाँ के लिए अभी यहाँ विश्वविद्यालय मिर्ज़ापुर का हो गया। पहले वाराणसी से यहाँ के विद्यालय गवर्न होते थे, तो विश्वविद्यालय यहाँ बन गया है। यहाँ मेडिकल कॉलेज बन गया है, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है, यहाँ पर वो और ने बहुत सारे जो विकास कार्य हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ पर जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, जो अलग अलग तरह के, उसमें यहाँ पर एक बहुत बड़े स्तर पर कार्य होता है। अब बात युवाओं की। चुनार में विकसित हो रहा मीडिया मिनी स्टेडियम युवा प्रतिभाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। खेल, अनुशासन और अवसर, यही नए उत्तर प्रदेश की पहचान बनते हुए नजर आ रहे हैं। मां विंध्यवासिनी की शक्ति, चुनार का इतिहास, गंगा की आस्था, कारीगरों की मेहनत और विकास की नई रफ्तार, इन सबको अपने भीतर समेटे मिर्जापुर आज परंपरा और प्रगति का अद्भुत संगम बन चुका है। यही है बदलता मिर्जापुर और यही है बढ़ता यूपी, दौड़ता भारत। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।